हर वो व्यक्ति जो सर्वधर्म समभाव की बात करे ऐसे व्यक्ति को चुने। और मैंने तो दिखा दिया है विधानसभा चुनाव में, महाराष्ट्र नगर में मेरे लोग हैं, आपने आज ताकत भी देखी होगी। तो मुझे पूरा उम्मीद है कि हम ये वार्ड जो है भारी मतों से जीत के आने। देखिए, सबसे अच्छी बात यह है कि जब मैं लोगों तक घर पे जाता हूँ, लोगों से मिलता हूँ, तो एक रिश्ता जो है वो पिछले जो है 1-1.5 साल में बन गया है। तो बहुत सम्मान से लोग मिलते हैं, बहुत सारी समस्याएं हैं। आपने शशिकांत शिंदे जी से भीमनगर का मसला समझा, मैं आपको बताता हूँ। वहाँ पर 2 प्रोजेक्ट है, एक MMRDA का प्रोजेक्ट है, एक BMC का प्रोजेक्ट है। अगर BMC के प्रोजेक्ट के हिसाब से गए तो सब लोग अपात्र हो जाएंगे। इसलिए हम लोगों ने ये डिमांड की है कि MMRDA वहाँ पे एक बिल्डिंग बनाए और जितने भी अफेक्टेड लोग हैं उनको उस बिल्डिंग में रखा जाए। BMC SRA के प्रोजेक्ट से ना बनाए। हमारे ये बोगदे की समस्या है, यहाँ का नाला जो है वो इतना छोटा है, जब भी बारिश होती है पूरे बोगदे में पानी भर जाता है। इसी तरह चीता कैंप की समस्या, अपने I सेक्टर में, F सेक्टर में जो है 45 मिनट के लिए पानी आता है और उसमें प्रेशर नहीं होता। नशे की समस्या बढ़ रही है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि वहाँ पे कोई भी इंग्लिश मीडियम स्कूल नहीं है। इस तरह की तमाम, आप ये देखो, मुझे तो हैरत होती है कि यहाँ की विधायक वोट कैसे मांग रही हैं। चीता कैंप का रोड पूरा खुदा पड़ा है, चीता कैंप से महाराष्ट्र नगर के आने वाला वोट भी पूरा खुदा हुआ है। किस मुँह से आप वोट मांग रहे हैं? तो मैं आप सभी लोगों से विनती करना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि आप एक ऐसे उम्मीदवार को चुने जो पढ़ा लिखा हो और जो काम करने का जज्बा रखता हो। इसीलिए हमने बटन नंबर 2 पे 15 तारीख को जो है आप दबाएं। और आप यकीन मानिए, आने वाले 4 सालों के अंदर हमारा लालच है कि हमको आगे विधानसभा चुनाव लड़ना है। बहुत सारे लोगों का ये कहना था कि आपको चुनाव नहीं लड़ना चाहिए, MLA का लड़ना चाहिए। मैंने कहा मैं घर पे बैठने वाला व्यक्ति नहीं हूँ, मुझे काम करना है। अगर मुझे घर पे बैठना होता तो 4 साल बाद आ जाता। नवाब भाई जब एक चुनाव हारे थे, कभी आए थे? आप लोग बताइए। राजन मोहलकर करके यहाँ एक अनुशक्ति नगर विधानसभा में चुनाव लड़े, वो कभी लौट के नहीं आए। मैं भी नहीं आ सकता था, 1 साल पहले आता। ये काम है कि जब लोग आते हैं, लोगों के काम नहीं होते हैं। पिछले 1 साल के अंदर हमने सड़क का मुद्दा उठाया, बोगदे का मुद्दा उठाया, जो एक्सीडेंट में जिन बच्चों की मौत हुई उनका मुद्दा उठाया। उसके बाद हमारा जो मैटरनिटी सेंटर का हाल है वहाँ का मुद्दा उठाया। हम तमाम मुद्दे उठा रहे हैं, काम नहीं हो रहे हैं। काम ना होने के वजह, कार्यकर्ताओं की परेशानी के वजह हम लोग इस मैदान में उतरे। और मुझे पूरी उम्मीद है, जिस तरह विधानसभा चुनाव में जनता ने हमारा साथ दिया था, तो तारी बाजुड़ा ना मानो उस पर 2 नंबर बटन, और ये देखिए ऊपर वाले की तरफ से मदद है। विधानसभा चुनाव में भी 2 नंबर बटन था और इसमें भी जो है 2 नंबर बटन है तुतारी का। तो मुझे पूरी उम्मीद है हम लोग मजबूती के साथ ये चुनाव जीतेंगे। किस तरह से अपील करेंगे जनता से आप आने वाले चुनाव में? देखिए, मैं यही कहूँगा कि बहुत हो गया। आप ये सोचिए, मुंबई के अंदर चुनाव हो रहा है और यहाँ पर धर्म की बात हो रही है। मुंबई जो है वो सबका शहर है। उसके बाद भी आप धर्म की, जाति की बात करेंगे। आप देखिए महाराष्ट्र नगर में आप देख लो, अलग अलग जगह के लोग रहते हैं। चीता कैंप में भी पूरे हिंदुस्तान के अलग अलग तरह के लोग रहते हैं। तो मुझे यही कहना है कि विकास पे बात हो, मुद्दों पे बात हो, कौन अच्छा काम आपके लिए कर सकता है, उस उम्मीदवार को चुना जाए। जिस तरह से देखा गया है, पिछले जो 5 साल पहले जो नगर सेवक थे उनके काम में किस तरह से देखा जा रहा है कि कमी है, क्या कुछ है, किस तरह का कैंडिडेट होना चाहिए था, और अब जो है आपकी पार्टी यहाँ पर अपने कैंडिडेट को खड़े कर रहे हैं, किस तरह से सक्षम होंगे पिछले के तुलना में अभी के जो आपके पार्टी? पिछले कैंडिडेट तो हमारी पार्टी से नहीं जीता था। हमारी पार्टी, उसके बाद हमारी पार्टी में बहुत पानी बह चुका है। पार्टी अलग हुई, कुछ लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के साथ जाके गठबंधन किया। आप सोचिए, जनता को बेवकूफ़ समझने की हद देखिए। आप जो है सत्ता की विधायक हैं, अपने आप को सना मलिक जी सत्ता की विधायक बनाती हैं और यहाँ आके कहती हैं हमारा बीजेपी के साथ गठबंधन नहीं है। अगर सत्ता बीजेपी की है, आप अपने आप को अधिकारियों को फ़ोन करके बोलती हैं मैं सत्ता की विधायक हूँ, और इस चुनाव में आके क्या बोलेंगे हमारा बीजेपी क्यों नहीं है आपका गठबंधन? आपकी पार्टी के जो है उप मुख्यमंत्री कौन सी सरकार में है? तो जनता को बेवकूफ़ बनाना छोड़िए, जनता बहुत समझदार है। माइंड डाइवर्ट करने का तो प्लान नहीं है। देखिए, ये पूरा प्लान जो है वो भारतीय जनता पार्टी ने रचा है। वो ये चाहते हैं कि किसी तरह से वोट बटे। हाँ, बिल्कुल ऐसे जाके करें, लेकिन जनता बहुत समझदार है। कल एक खबर उड़ी थी अकोला की, हर जगह फैल गई। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि जनता बहुत समझदार है। अब जनता को आप बेवकूफ़ ना समझें। क्या लग रहा है आपको, वार्ड क्रमांक 143 में MIM की हवा है क्या? नहीं, देखिए, सबको अधिकार है, सारी पार्टियों को अधिकार है चुनाव लड़ने का, और AIMM भी एक पार्टी है। असदुद्दीन ओवैसी साहब उनके सांसद हैं। लेकिन मेरा कहने का मतलब ये होता है कि असद भाई हैदराबाद में रहते हैं, वो दिल्ली में मजबूती से आवाज़ उठाते हैं, ठीक है। अब चीता कैंप में आके समस्याओं का समाधान कौन करेगा? पिछली बार एक कॉर्पोरेटर चुन के दिया, वो कहाँ गया? वो कौन सी पार्टी में गया? एक
जो है बच्चों की चीता कैंप के अंदर 189 बच्चों को 180 बच्चों का जो है उन पे मुकदमा दर्ज हुआ। कौन आया हैदराबाद से? आप ऐसे व्यक्ति को चुनिए जो यहीं का हो, जो आपके साथ हर वक्त हर दुख सुख में जो है काम आ सके। और दूसरी चीज़ ये भी है कि पूरे चीता कैंप ने एक बार एआईएमएम को वोट दे के देखा, उनका उम्मीदवार तब भी नहीं जीत पाया। तो मुझे लगता है जनता इस चीज़ को समझेगी। मैं आपके माध्यम से अपील करना चाहता हूँ, हर वो व्यक्ति जो सर्वधर्म समभाव की बात करे ऐसे व्यक्ति को चुने। और मैंने तो दिखा दिया है विधानसभा चुनाव में, महाराष्ट्र नगर में मेरे लोग हैं, आपने आज ताकत भी देखी होगी। तो मुझे पूरा उम्मीद है कि हम ये वोट जो है भारी मतों से जीत के आने